Hello, boys and girls. This is Mohit Agarwal here, and in today's series of EduLife Achievers, we have another CMA Inter rank holder whose name is Kobita Modak. So, welcome Kobita to your own channel, your own place. Thank you, sir. तो इस वीडियो में सारे के सारे बच्चों को ये पता लगने वाला है, कविता अपना एक्सपीरियंस शेयर करेगी रैंक लाने का, शी इज अंडरगोइंग मैनेजमेंट ट्रेनिंग इन वन ऑफ द लिस्टेड कंपनीज, ठीक है, तो उसका एक्सपीरियंस शी विल बी शेयरिंग एंड एक्सपीरियंस एज अ फाइनल स्टूडेंट आल्सो शी विल बी शेयरिंग. ओके, सो कविता, सबसे पहले इंट्रोड्यूस योरसेल्फ टू द व्यूअर्स, to all the Hi students. everyone. My name is Kobita Modak. I'm from Kolkata, and I'm a CMA finalist student. And I had appeared my intermediate exam in the term June 19, and I had secured all India rank 42. And recently, I am undergoing my industrial training from Linde India Limited, and I took It's a listed five company, right? out. Yes, sir, listed company, and it's a multinational company also. Wow. And I had took 5 out of 8 subject of my inter from sir, and matlab, uh, सौभाग्य. and I got all exemption in all those 5 paper, and that is also helpful for me for my rank achievement. Okay. Okay, Kobita, Yes. tell us more about your training. First of all, tell us more about your training. Then we'll come to that. How did you secure rank? What tips do you want to give to students? We'll cover in this video. But first of all, tell me about your current position that you are training in Linde Limited. Tell me about that. What work profile is there in the company that you are taking care of? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक और चीज बोलना चाहती हूँ कि मतलब हम भी जब इंटर क्वालिफाइड किए थे, तो हमको भी ये क्वेश्चन था कि इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग पाने के लिए जो इंटरव्यूज होते हैं उसमें क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये बिल्कुल बहुत स्टूडेंट के मन में क्वेश्चन रहता है. तो बिल्कुल. और मेरे पास इतना सारा ये कॉल्स और क्वेरीज आता है और इतना नर्वसनेस रहता है हम भी कि पूछे क्या थे बोले. सर आपसे. हम भी बहुत बार सर से पूछे थे, सर हमको जो बोला था वही हुआ. मतलब सर बोले थे कि कुछ नहीं, जो इंटर का सिलेबस होता है उस उनमें से ही पूछे जाते हैं, और एक्स्ट्रा में अपने बारे में कुछ पूछते हैं, फेवरेट सब्जेक्ट के बारे में ऐसा कुछ पूछते हैं. कुछ भी ज्यादा टफ नहीं होता है वो वाला इंटरव्यू. एंड हाँ, एज आई मेंशन कि आई एम अंडरगोइंग माय इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग फ्रॉम लिंडे इंडिया लिमिटेड. एंड मैं यहाँ पे कोई अकाउंट्स ट्रेनी या टैक्स में नहीं हूँ, मैं यहाँ पे प्रॉपर मैनेजमेंट ट्रेनी हूँ. एंड मेरा जो स्कोप है वो है प्लानिंग, रिपोर्टिंग, फोरकास्टिंग. एंड मतलब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग रिपोर्ट्स बनाते हैं, जो भी मंथली पीएल बैलेंस शीट ये सब होता है, तो वो तो सब फिगर्स में होता है, बट बीओडी को तो रिपोर्ट चाहिए. तो हम वो सब फिगर्स को एनालिसिस करते हैं, एक रिपोर्ट बनाते हैं, सेल्स एनालिसिस करते हैं, बजटिंग करते हैं, फोरकास्टिंग करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ट्रेंड एनालिसिस. एंड हाँ, मेरा यहाँ पे एक जो फाइल होता है सेल्स एनालिसिस, वो पूरा का पूरा बेस्ड है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के ऊपर. तो मतलब बहुत ही वहाँ का नॉलेज नहीं रहता तो मैं यहाँ नहीं कर पाती. बिल्कुल. मैं यहाँ पर एक और लाइन ऐड करना चाहूंगा. जो सीएमए इंस्टीट्यूट का टैगलाइन है ना कविता, वही तुमको काम करने मिल रहा है एंड यू आर जस्टिफाइंग दैट. बिहाइंड Yes, एवरी सक्सेसफुल बिजनेस डिसीजन देयर इज अ yes. कॉस्ट अकाउंटेंट, देयर इज अ ये सीएमए. सब बिल्कुल. मतलब मैं मतलब यहाँ पे मैं बहुत चीज सीखी हूँ. तो इनफैक्ट वॉट हमारा एवर जो वॉट एवर यू आर सेइंग दैट आप रिपोर्ट बनाते हैं ताकि बीओडी जो है उसके ऊपर डिसीजन ले सके, ठीक है, क्योंकि हाँ, बीओडी के पास इतना समय नहीं रहेगा कि वो एक एक फिगर्स देखे. तो यू एनालाइज इट एंड गिव इट टू द डायरेक्टर सो दैट दे कैन टेक डिसीजन. So this is the thing which justifies that behind every successful business decision there is a CMA. यस और सर. मैं तो भाई, मेरे को तो इंस्टीट्यूट जो है ना, इंस्टीट्यूट को जो है ना, सीएमए इंस्टीट्यूट को मेरे को तो ब्रांड एम्बेसडर घोषित कर देना चाहिए आप लोग के इंस्टीट्यूट का. जहां मैं जाता हूँ मैं बताते रहता हूँ सीएमए इज अ गोल्ड मैन. हाँ हिडन गोल्ड माइन. तो भाई किसी को भी अगर लगता है कि सीएमए कोर्स सही है कि नहीं है, ठीक है, और करें कि नहीं करें, अगर ऐसा डाउट आता है तो मत करो, मत करो. ऐसा डाउट आता है तो
बिल्कुल सर, मतलब आप जो कोर्स लिए हो उसका रेस्पेक्ट तो आपको करना ही बिल्कुल, चाहिए, बिल्कुल, वरना कुछ नहीं होगा। बिल्कुल 100%। और बाकी गाइडेंस के लिए तो आप टीचर्स लोग होते ही है, फिर भी इतना क्वेरीज नहीं रहना चाहिए किसी के मन तो में। सीएमए इज अ हिडन गोल्ड माइन भाई, अगर आप उस चीज का नहीं कदर करोगे, इतना हम्म, कुछ ये कोर्स आपको दे रहा है। ठीक है, मैं जनरली स्टाइपेंड जो है फोर्स नहीं करता हूँ, लोगों को पूछता नहीं हूँ। बट अगर कविता तुम अपना स्टाइपेंड बताना चाहती हो तो बता दो, नहीं तो कोई इशू नहीं है। इससे क्या है, बस नहीं बच्चे मोटिवेट होते हैं कि हाँ, ऐसा नहीं है कि 500 1000 2000 मिलता है। नहीं सर, मुझे यहाँ पे मिलता है पर मंथ 13,000। 13,000। यस, यस सर। भाई ये सैलरी नहीं है, ये स्टाइपेंड है। यस सर। ये स्टाइपेंड है भाई, स्टाइपेंड जो ट्रेनी को मिल रहा है 13,000। तो किसी को भी अगर लगता है ना कि सीएमए एक डिग्रेडिंग कोर्स है या फालतू कोर्स है, एक जोरदार तमाचा मेरी तरफ से उसको लगा देना प्लीज। बोलना मोहित सर ने लगाया। तो भाई ये स्टाइपेंड है, तो अगर आप मेहनत करोगे तो ऑब्वियस बात है सीखने को कितना कुछ मिल रहा है। एक मोटिवेशन है स्टाइपेंड का, सीखने का मोटिवेशन है। स्टाइपेंड तो चलो सेकेंडरी मोटिवेशन है, सबसे ज्यादा सीखने का मोटिवेशन है। और फिर बाद में जाकर के तो प्रोस्पेक्ट्स है ही अच्छा। यस सर। ओके, सो कविता, यू आर सेटिस्फाइड विद योर ट्रेनिंग मींस? बिल्कुल सर, और मतलब बहुत ही सेटिस्फाइड। कोई मैं जो एक्सप्लॉइटेशन वगैरह, ज्यादा काम एकदम, मतलब खून चूस नहीं लेना, ऐसा कुछ? नहीं सब बिल्कुल नहीं, इवन मेरा तो सैटरडे संडे छुट्टी रहता है। बताओ यार, बताओ और क्या चाहिए एज अ स्टूडेंट को। बहुत और बहुत ही पोलाइटली सब बिहेव करते हैं, ऐसा कोई बात नहीं होता कि ट्रेनी हो तो तुमसे बहुत काम करवा लेते हैं, बिल्कुल नहीं, बहुत ही जबरदस्त, अच्छे। मतलब टॉक्सिक वर्क एनवायरनमेंट शुड नॉट बी देयर। नहीं नहीं बिल्कुल। जबरदस्त, मजा आ गया सुन करके, दिल खुश हो गया आज एकदम। और फिर सैटरडे संडे मेरा लॉ का क्लास कर लेती होगी सीएमए फाइनल का। सर आपका लॉ का क्लास तो हम रोज करते हैं, उसमें तो कोई थकावट महसूस ही नहीं होता है। अच्छा, वो क्लास थकावट तो दूर हो जाता है। एनर्जेटिक है। हाँ सर, आपका क्लास हम रेगुलर करते हैं। वाह, और मेरा तो अभी वर्क फ्रॉम होम चल रहा है। वेरी गुड। ऐसा भी नहीं है कि भाई आना ही पड़ेगा, ऐसा भी कुछ नहीं है। नहीं, जबरदस्त। एक्चुअली सर हम लोगों का जो कंपनी है वो इतना एम्प्लॉय के बारे में, इतना उनका सेफ्टी के बारे में यही सब सोचते हैं, चीज तो मैटर हम करता लोगों है, यही सब का चीज मैटर करता है। हाँ हम लोगों का वर्क फ्रॉम होम इंडिया में लॉकडाउन अनाउंस होने के पहले से ही है। हम लोग के यहाँ पर भी है, मेरे यहाँ पर भी जो स्टाफ लोग को वर्क फ्रॉम होम था, वो मैंने लॉकडाउन के पहले से ही दे दिया था और अभी तक कंटिन्यू हो रहा है। हाँ, ऑब्वियस बात है, सम पोर्शन ऑफ द स्टाफ, सम नंबर ऑफ द स्टाफ विल हैव टू कम टू द ऑफिस ताकि कुरियर वगैरह डिस्पैच हो सके। और जिनका काम घर से हो रहा है वो घर से करें, जिनका काम ऑफिस में हो रहा है वो ऑफिस से कर रहे हैं, तो हम फ्लेक्सिबिलिटी शुड लोग बी देयर। हम लोग का भी जो प्लांट्स वगैरह होते हैं उनमें तो प्रोडक्शन हाँ होते हैं, तो उनमें तो आना ही पड़ता है। प्रोडक्शन हाँ तो अब ऑनलाइन नहीं हो सकता भाई। यस सर। अच्छा कविता, टेकिंग यू बैक टू योर सीएमए इंटर एक्सपीरियंस विद मी, उसके बारे में बच्चों को गाइड करो। कैसा एक्सपीरियंस था एमईपीएल के साथ? एमईपीएल के मतलब सर तो जो पढ़ाते हैं वो मतलब उसका कुछ वर्ड नहीं है मेरे पास उनको थैंक यू। थैंक्स बोलने की या एक्सप्रेस करने की। लेकिन सर के साथ साथ बाकी जो सर का स्टाफ लोग होते हैं वो भी बहुत हेल्पफुल होते हैं, सारे भैया लोग सब बहुत हेल्पफुल होते हैं, हमेशा आपको हेल्प करेंगे। एंड मतलब क्लासेस, अगर सर का क्लासेस बाई चांस छूट भी जाता है तो मतलब हजारों वीडियो ऑप्शंस मिलते हैं जो सर वैसा ऑलवेज कल्चर बोलते हैं। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एंड डेवलप करना पड़ता है। वी हैव टू डेवलप एन ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर कि भाई जो स्टूडेंट बोल रहा है उसका सुनो, प्रॉब्लम को रिजॉल्व करो, खत्म, दैट्स इट। कौन सही कौन गलत, यहाँ पर तो कोई अपना सुपीरियरिटी इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है ही नहीं ना। अल्टीमेट मोटिव है स्टूडेंट का परफॉर्मेंस इन एग्जाम, उसके लिए जो करना पड़ सके हम लोग करने के लिए रेडी रहते हैं। एंड सर आप सिर्फ हम लोगों को पढ़ाते नहीं थे, सर ऑलवेज मोटिवेटेड आस के तुम लोग को करना है, तुम लोग ये कोर्स ज्वाइन किए हो तो करना है। तो मोटिवेट करना तो एक अलग है, मतलब मोटिवेट ऑलवेज रहना चाहिए इन सब कोर्स में, वरना आप कभी हाँ, कभी इसलिए तो तुम लोग का डिमोटिवेट हो। सीएम इंटर का बैचेस भी तुम देखते होगे कि अलग से हम लोग लेते थे। हाँ सर, हम लोग का अलग से बैच लेते और थे फिर वो सर। अलग से बैच जब रहता तो बॉन्डिंग अलग लेवल का बनता है। हाँ वो अलग हो जाता है। हाँ। अब जैसे मेरे को याद है, तुम्हारा रैंक था, डिम्पल का ऑल इंडिया रैंक 4 था, हम्म। भास्कर का रैंक था। यस सर। और सर ऐसे क्लास में आप बोले थे भी कि तुम लोगों का रैंक आएगा, तुम लोगों में वो बात है। हाँ, वो मेरे को वो दिखता और है भी वो स्पार्क, तो मैं मोटिवेशन बोलता था। हूँ। और वो बोलने के बाद क्या होता है ना, बच्चा जो है ना, फिर अच्छा सर को लग रहा है, चलो ठीक है, लग रहा है तो कुछ तो बात होगा, चलो हम मेहनत करते हैं, शायद आ जाए।
और मैंने जैसे बोला कि मैंने MEPL से मतलब सर से मैं 8 आउट ऑफ 5 पेपर्स लिया था। 5 आउट ऑफ 8 5 आउट ऑफ 8 पेपर लिया था एंड मेरे सारे सब्जेक्ट में मुझे एग्जामिशन आया था एंड बहुत ही अच्छा मार्क्स आया था। एंड सर का मतलब पढ़ाने टाइम ही सब कुछ याद हो जाता है, फिर भी सर अलग से हम लोगों के लिए यूट्यूब में वो जो रिविजन क्लास होते हैं वो सब लिंक भाई अलग ही भेजते, मजा है, अलग ही मजा है। वो सब बहुत मतलब अलग मजा बेनिफिट है, है वो उन सब। बयान नहीं किया जा सकता। मतलब तुमको मजा आए नहीं आए, हमको तो भाई पढ़ाने में जो है ना अलग ही मजा है। मैं दो डिफरेंट पर्सनालिटी हूँ, मैं बता रहा हूँ। मैं क्लास के अंदर कोई और मोहित अग्रवाल रहता हूँ जब पढ़ाता हूँ, बच्चों से इंटरेक्ट करता हूँ, और क्लास के बाहर ऑफिस में कोई दूसरा मोहित अग्रवाल रहता है। तो दो अलग अलग है भाई। वंस आई स्टेप ऑन द पोडियम, ये माइक जैसे ही लगता है तो मेरा रूप बदल जाता है। ठीक है, आई गो टू सम डिफरेंट जोन, एंड ये जोन जो है ना, ये मेरे को सबसे ज्यादा इंजॉयबल है। एंड आई थैंक गॉड दैट आई चोज दिस टीचिंग प्रोफेशन। और मतलब सर हमेशा मतलब डे टाइम टू टाइम आप जो एग्जाम कंडक्ट करते हो ना सर, मतलब करवाते तो हो, भाई वो बहुत तो जरूरी है, बहुत हेल्पफुल होता है वो। बहुत और जरूरी है, मैं बहुत ज्यादा ही जरूरी है। सबसे यही बोलना चाहूंगा कि वो कर देना चाहिए। बिल्कुल वही बिल्कुल, सब कुछ छोटा 100%। छोटा स्टेप आपको रैंक लाने में हेल्प करेगा, बिल्कुल एक्स्ट्रा 100%। बहुत कुछ नहीं करना पड़ता है रैंक लाने के लिए। वो सब एग्जाम्स वगैरह देना, सर लोग जो बोल रहे हैं वो गाइडलाइन फॉलो करना। एंड जब ट्यूशंस चलते हैं तो दिन में 4 ट्यूशंस तो नॉर्मली होते ही है सबका, तो बस घर जाके वो 4 ट्यूशन का जो पढ़ाते हैं ना, बिल्कुल, वो अब तो थोड़ा सब मेहनत ऑनलाइन करके देख। क्लासेस है, तो D2H में भी आपको 3 से 4 क्लास तो देखना ही है, उसको फिर हाँ, रिवाइज कर लो। दैट्स इट। बस उसमें ज्यादा टाइम नहीं लगता है, बस 1 घंटा 1.5 घंटा लगता है, उसको देख लेना, बस उसमें बहुत हेल्प होता है। एंड बाकी जो रैंक लाने के लिए मुझे लगता है वो जो एग्जाम के पहले जो 3 महीना मिलता है ना, उसमें आपको बस पढ़ना है, सिर्फ पढ़ना है, ये नहीं ट्राई कि टू कोई। कंप्लीट योर सिलेबस इन 4 to 5 months, 6 months, एंड लास्ट 3 months रिविजन के लिए रखो। हाँ, रैंक कैसे नहीं आएगा, मैं देखता हूँ आएगा। बिल्कुल अच्छा सर। कविता, वन मोर थिंग, बहुत सारे बच्चों के माइंड में डिलेमा रहता है, खास करके अभी फाउंडेशन का रिजल्ट आउट हुआ है, अब इंटर के लिए बच्चे जो है वो सोच रहे हैं एक ग्रुप दें कि 2 ग्रुप दें। बिल्कुल 2 ग्रुप, ऑलवेज ऑलवेज 2 ग्रुप देना चाहिए। और अकॉर्डिंग टू मी मुझे ये लगता है कि आप जब डिसीजन लेते हो ना कि 2 ग्रुप देना चाहिए, ये माइंड में नहीं रखना चाहिए कि सेट ऑफ के लिए मैं ले रही हूँ, बट ऑलवेज माइंड में ये रखना चाहिए कि मैं रैंक लाऊंगी, इसके लिए मैं 2 ग्रुप लूंगी। सेट ऑफ वगैरह तो वो बाद में, पहले आपको ये माइंड में रखना पड़ता है कि आपको रैंक लाना है, इसलिए 2 ग्रुप लेना है। और हमेशा 2 ग्रुप लेना ही चाहिए। उसमें हाँ, सेट ऑफ की बेनिफिट्स भी होती है, ठीक है, बट फर्स्ट आपका प्रायोरिटी होना चाहिए। यूट्यूब पर दिखा रखे हैं, तुम लोग से मिला रखे हैं classes के अंदर, जिनका एक कम आया और एक ज्यादा आया, और एग्जैक्टली 400 दोनों मिला। हाँ सर। तो मतलब तुम्हारे हिसाब से दोनों ग्रुप देना चाहिए। सुनाई नहीं। हम बोल रहे हैं तुम्हारे हिसाब से दोनों ग्रुप देना चाहिए। हेलो। ओह जस्ट अ सेकंड, बिट ऑफ वॉइस। हाँ अब ठीक है भाई। कविता अब ठीक है ना, आवाज आ रहा है ना? ये सब तो दोनों ग्रुप में और एक प्रॉब्लम ये आता है बच्चा लोग को कि कोई गैप नहीं रहता, तब फिर कैसे प्रिपरेशन होगा एग्जाम के पहले? सर, प्रिपरेशन तो आपको वो जो 3 महीना मिलता है उसमें ही पूरा कर लेना चाहिए, 100% उसमें ही हो जाएगा। और एग्जाम के पहले जो दिन मिलता है उसमें हार्डली 8 hours to 10 hours मिलता है पढ़ाई करने के लिए। बट हाँ, उसमें आपको नींद सोना चाहिए, वरना आपका तबीयत बहुत खराब हो जाएगा। उसमें बिल्कुल सोना चाहिए, क्योंकि हम जिस टर्म में एग्जाम दिए थे, जून वाला टर्म, उसमें बहुत गर्मी रहता है, तो मतलब नींद चाहिए। उसके अलावा भी आपको 8 hours तो मिल ही जाता है पढ़ाई करने में, तो बिल्कुल आप वैसे कर सकते हो। जो जो चैप्टर्स ज्यादा वेटेज रखता है मार्क्स का, वो चैप्टर्स आप देख लो उस टाइम में। बाकी का जो मतलब आपका 100% प्रिपरेशन तो वो 3 महीना में हो जाना चाहिए। बिल्कुल। और जैसे आप हमेशा हम लोगों को गाइड करते थे कि इंस्टीट्यूशन मैथ देखना चाहिए, पास एग्जाम पेपर्स हाथ में करके जाना चाहिए, मतलब प्रैक्टिस करना चाहिए, MTP RTP तो मैंडेटरीली फॉलो करना चाहिए। आप क्लासेस में करवा भी देते थे, मतलब
पास्ट पेपर्स, रिसेंट पेपर्स सभी करवा देते थे। वो सब चीज अगर कर लेंगे तो वो बैक टू बैक एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं आएगा। बिल्कुल सही कहा, बहुत सही कहा। मतलब ओवरऑल यू आर सेटिस्फाइड दैट यू आर डूइंग सीएमए कोर्स? ये सब बिल्कुल बिल्कुल। proud of you and entire CMA fraternity should be proud of you। और मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा सारे के सारे CMA स्टूडेंट से, अपना इज्जत अपने हाथ में है। ये वीडियो को आग की तरह आपको शेयर करना है ताकि आप लोगों को दिखा सके CMA कोर्स क्या है और जबरदस्त है और इसमें प्रोस्पेक्ट्स बहुत जबरदस्त है और जो अज्ञानी है उसके मुंह पर ये तमाचा रहेगा। और मैं और एक चीज ये भी बता देना चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से कि 2021 में जो एग्जाम्स होने हैं जून 21 एंड दिसंबर 21, हमारे यहाँ पर उसके एडमिशंस भी जो है जोर शोर से चल रहे हैं। कल ही फाउंडेशन का इनफैक्ट रिजल्ट निकला था, तो कांग्रेचुलेशन, हु हैव क्लियर्ड। एंड आप लोगों को ये हाईएस्ट पॉसिबल जो डिस्काउंट था वो कोर्सेज को लगा दिया गया है। फ्लैट 40% ऑफ रहने वाला है। 9 मंथ्स वैलिडिटी मिल रहा है। कविता, इन लोगों को 9 मंथ्स वैलिडिटी मिल रहा है कि अभी से क्लास देखो और लास्ट तक देखते जाओ। 9 मंथ्स बहुत बहुत है सर, बहुत। कि आप ये सब चीज का बेनिफिट्स लें। और बस इतना ही है और कुछ नहीं। अच्छे से पढ़ते रहो, खुश रहो, पॉजिटिविटी फैलाओ, नेगेटिविटी फैलाओ भी मत और नेगेटिव लोगों से दूर भी रहो। सक्सेस जो है वो आराम से मिल जाएगा। बिल्कुल सर, और आपके इंस्टीट्यूशन से ऑलवेज हम लोगों को पॉजिटिव एनर्जी मिले, कभी भी नेगेटिव नहीं मिला है, वो बहुत जरूरी होता थैंक यू है सो मच स्टूडेंट के लिए। चलो भाई, थैंक यू स्टूडेंट्स, बाय 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 बाय। थैंक यू सर।